एक गांव में एक प्रेग्नेंट चुड़ैल का साया होता है। उसे प्रेग्नेंट होने के कारण भूख भी बहुत लगती थी, इसीलिए वो आने जाने वालों को पकड़कर खा जाती थी। उसी गांव में रीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी एक रईस खानदान में होती है। सास ससुर सोचते थे कि लड़की खूब दहेज लाएगी, लेकिन गरीब होने के कारण जो लड़की के माँ बाप से बन पड़ता है वो दे देते हैं। अरे बहू, थोड़ा जल्दी काम कर ले, भूख लगी है मुझे। जी माँ जी, अभी खाना बनाती हूँ। कुछ समय बाद रीना प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे रमेश बेटा, मेरी पहचान का एक डॉक्टर है, चल उसी से इसको दवा खिलवा देते हैं और फिर चेक करा लेंगे कि लड़का ही होगा उस दवा से। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश गुस्से में चला जाता है। रीना भी कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अरे रंगीली डार्लिंग, रमेश को क्यों बताती हो ये सब? रीना को चुपके से वो दवा खिला दो ना। रंगीली ऐसा ही करती है। माँ जी, ये गलत है, अगर इस दवा से कोई नुकसान हो गया तो? अरे चुप कर, अपना दिमाग मत लगा, कुछ नहीं होगा, खा इसको। और रमेश को बताया तो तेरी खैर नहीं। रीना दवाई खा लेती है और घर में कलेश ना हो ये सोचकर वो रमेश से भी कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर उन्हें बताती है कि कुछ गलत दवाई खाने से रीना का बच्चा नहीं रहा। रीना और रमेश बहुत दुखी होते हैं। फिर एक दिन रमेश अपने दोस्त रोहन के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा भूखा है, इतने दिन हो गए कोई शिकार नहीं मिला। अब ये दोनों ही मेरा शिकार बनेंगे। आज मेरी भूख मिटेगी। अरे मर गया रे चुड़ैल, वो भी प्रेग्नेंट। अरे ये तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा है रे। भला ऐसा भी होता है क्या रमेश भाई? अब प्रेग्नेंट चुड़ैलें भी आ गई हैं मार्केट में, हैं? मेरा मजाक उड़ाता है? अभी बताती हूँ तुझे, मुझे बहुत भूख भी लगी है, तुझे तो कच्चा चबा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसे खाने लगती है और तभी रमेश मौका देखकर वहां से भाग जाता है। मम्मी, आई मम्मी, बचा लो। अरे मर गया रे, भागो रे। रमेश वहां से बचकर निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद एक दिन रीना अपनी सास के साथ मंदिर से आ रही होती है। ए लड़की, मैं घर जा रही हूँ, तू सब सामान और सब्जियां लेकर घर आ जाना, यहाँ वहाँ घूमने मत लग जाना। ठीक है माँ जी। तभी रीना अकेले एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे किन कर्मों की सजा दे रहे हो? एक बार मेरी गोद भर दो बस, शायद फिर माँ जी खुश हो जाए। तभी चुड़ैल रीना के सामने आ जाती है। उसे देखकर रीना डर जाती है। वाह वाह, आज का शिकार तो खुद ही यहाँ आकर बैठा है, तू तो बहुत स्वाद लग रही है। चुड़ैल जी, नहीं, मुझे जाने दो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। लेकिन ये क्या है, आपकी ऐसी हालत? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अपने बच्चे के लिए ही खाना पड़ता है। कई बार तो कई दिन बीत जाते हैं, मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। आज तू मिली है तो तुझे ही खाऊंगी। ठीक है, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहती, कम से कम आपका तो पेट भरेगा। मेरे पास तो ये सुख भी नहीं कि मैं भी कभी माँ बन सकूं। ऐसा बोलकर रीना रोने लगती है। ऐसा क्यों कह रही है, क्या हुआ तेरे साथ? रीना चुड़ैल को अपना सब सच बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तुम रो नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है। इस दुनिया वालों के तानों की वजह से ही हम भी तैयार हो जाते हैं लड़की को मारने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी सास मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया तो मेरी सास ने मुझे ही जलाकर मार डाला और मैं चुड़ैल बन गई। क्या? तो तुम्हारी हालत इसलिए ऐसी है?
लेकिन अब तुम क्या करोगी? बदला लूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम रो नहीं, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बच्चा दे सकती हूँ। तुम्हें बच्चा चाहिए और मुझे बदला। क्या तुम मुझे बच्चा दे सकती हो? मुझे मंजूर है। ठीक है, तो तुम कल आना यहीं पर। रीना ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और घर जाकर सारी बात रमेश को बताती है। तुम पागल हो गई हो क्या? कभी ऐसा भी कहीं होता है? वो चुड़ैल खतरनाक है, रोहन को खा गई थी मेरे सामने उस दिन। मैं किसी तरह जान बचाकर आया था, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की कल। रीना उसकी बात नहीं मानती और अगले दिन जाने लगती है। अरे रीना, मत जाओ उस चुड़ैल के पास, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, खा जाएगी वो तुम्हें। अगर खाना होता तो कल ही ना खा जाती, सोचो जरा। इतना बोलकर रीना चली जाती है। रमेश भी उसके पीछे जाता है। आओ रीना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे ये कौन है तुम्हारे पीछे? ये मेरे पति हैं। तो तू तो उस दिन यहाँ से भाग गया था ना? अरे डर मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। रीना के साथ भी वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ था, और अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी। फिर अपनी शक्ति से चुड़ैल अपने बच्चे को रीना के पेट में डाल देती है। चुड़ैल की जगह रीना प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे ये क्या रीना, ये चुड़ैल का बच्चा है तो चुड़ैल जैसा ही पैदा होगा। तुम्हें इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। चुड़ैल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रमेश, माँ जी को क्या कहेंगे? वो फिर इसे चेक कराने को कहेंगी। उस औरत को तो मैं संभाल लूंगी, आप बस तुम मेरी मदद करो। लेकिन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे एक शरीर चाहिए ताकि मैं अपने सास ससुर का सच पुलिस के सामने लाकर उन्हें सजा दिलवा सकूं। इतना बोलकर चुड़ैल रमेश के शरीर में घुस जाती है और जाकर अपने सास ससुर को गर्दन से उठा लेती है। अरे मर गई रे। अरे भाई, मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मम्मी जी, इतनी जल्दी भूल गई? मुझे जलाकर मार दिया था ना आपने। माँ जी, मेरे पति के अंदर आपकी बहू की आत्मा है जिसे आपने लड़के की चाह में जलाकर मार डाला था। अरे अरे बेटी, हमें माफ कर दे। इस नास मिट्टी की वजह से हुआ था जो भी हुआ, इसे ही पोता चाहिए था बेटी। चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और उन दोनों को उठाकर पटक देती है। पुलिस आकर उन्हें पकड़कर ले जाती है। फिर सब रमेश के घर जाते हैं। रीना को देखकर रंगीली, अरे वाह वाह बहू, तुमने तो मुझे बताई ही नहीं ये खुशखबरी। चलो हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे, इस बार तो लड़का ही होगा। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। कहाँ जाना है बुढ़िया? चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। अरे मर गई रे। अरे लाला राम जी, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे क्या पता, तुम्हारी बहू की सहेली होगी लगता है। चाय पानी पूछो चुड़ैल जी को। आओ आओ, बैठो चुड़ैल जी, बैठो। अरे नास मिटे, ये क्या बोल रहा है? अरे तुम अंदर चलो रंगीली, चलो चलो। रीना, तुम चिंता मत करो। रमेश, इस बार अपनी पत्नी का ध्यान रखना। तुम्हारी माँ ने ही पिछली बार तुम्हारे बच्चे को मरवा दिया था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और रीना एक बच्ची को जन्म देती है जो चुड़ैल की तरह ही होती है। देखा रीना, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा ही होगा। हम क्या करेंगे, ये बच्चा तो एकदम चुड़ैल की ही तरह है देखने में। अरे मर गए रे। अरे ये क्या पैदा कर दिया। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है, रीना से बच्ची को ले लेती है और प्यार करने लगती है। ये मेरी बेटी है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी बच्ची को बचा ही लिया। रीना चुप हो जाओ, शायद हमारी किस्मत में ही बच्चे का सुख नहीं है। नहीं रीना, ये तुम्हारी ही बच्ची है। मैं अपना वादा नहीं भूली, मैं इस बच्ची को ठीक कर सकती हूँ। बस उसके लिए मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना होगा, हमेशा के लिए। और वैसे भी मेरा बदला तो पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगी। बस मेरी बेटी का ध्यान रखना। चुड़ैल बच्ची को इंसान का बच्चा बना देती है और मुक्त होकर गायब हो जाती है।